अस्सलाम वालेकुम, इट्स एडिशन आमना ज़ुबैर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डायबिटीज़ यानी शुगर के मुतालिक। जब हम मेडिकल कॉलेज में स्टडीज़ कर रहे थे तो उस ड्यूरेशन में हमने पढ़ा था कि डायबिटीज़ को सबसे पहले डाइट और लाइफस्टाइल की मदद से मैनेज किया जाता है, उसके बाद फिर मेडिसिन और फिर उसके बाद इंसुलिन का इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटीज़ की दो टाइप होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि मोस्टली यंगस्टर्स में होती है और टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि मोस्टली ओबीस में और अडल्ट में होती है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ मेलाइटस के मुतालिक। ये बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है। इसकी दो रीजंस हो सकती हैं, या तो पेंक्रियाज ड्यू टू सम रीजन इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस कर पाता, या फिर बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन इसकी यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है और फिर हमें बाहर से इंसुलिन लेनी पड़ती है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस यानी टाइप 2 डायबिटीज़ मोस्टली ओबीस पीपल को होती है। जिन लोगों का वेट गेन होता है, जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक करते हैं तो बॉडी में शुगर बनना शुरू हो जाती है। जैसे ही शुगर का लेवल राइज करता है, इंसुलिन की प्रोडक्शन भी शुरू हो जाती है और इंसुलिन का लेवल भी राइज करना शुरू हो जाता है और फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस शो होना शुरू हो जाती है, तब इस इंसुलिन की यूटिलाइजेशन नहीं हो पाती। डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। इसकी वजह से हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी फेलियर और लोअर लिम्ब एम्पुटेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इवन इन लोगों में ब्लाइंडनेस हो सकती है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 8 टिप्स जिनकी मदद से आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। नंबर 1, वेट मैनेजमेंट। ठीक है, डायबिटीज़ मोस्टली ओबीस पीपल में होती है, इसलिए वेट मैनेजमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वेट लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो वेट लॉस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि जब आपका वेट ज़्यादा होगा तो एज अ रिजल्ट हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती हो, ब्रेन एक्टिविटी बहुत बुरे तरीके से मुतासर होती है। इसलिए वेट लॉस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आप अपने हर खाने में सैलड का इस्तेमाल करें और सब्जियों में मोस्टली इंपॉर्टेंट यह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पालक और मेथी का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसके बाद बात कर लेते हैं होल ग्रेन्स की। होल ग्रेन्स में फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है रिफाइंड ग्रेन्स की निस्बत। इसमें मल्टीविटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी की नीड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और होल ग्रेन में भी आप ज्वार, बाजरा, जौ, रागी, इन चीज़ों पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। एक तो ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और इसी के साथ साथ बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करते हैं। नंबर 3 पे हम बात कर लेते हैं बेरीज की। बेरीज डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, जैसे कि ब्लैक बेरीज होगी, ब्लू बेरीज होगी, स्ट्रॉबेरीज हो गई और जामुन। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए जामुन बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिट्रस फ्रूट की। सिट्रस फ्रूट में होता है विटामिन सी और बायोफ्लेवोनॉइड्स, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट्स को कहा जाता है कि वो सिट्रस फ्रूट का अपनी खुराक में रोज़ाना ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बीन्स। बीन्स बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इनमें होते हैं कम्प्लेक्स कार्ब्स जो कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करते हैं और ये कम्प्लेक्स कार्ब्स ब्लड में अब्जॉर्ब होने के लिए भी काफ़ी टाइम लेते हैं, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के पेशेंट्स का ब्लड शुगर लेवल राइज नहीं करता और उन्हें भूख भी कम लगती है। इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपने स्लीप साइकिल पर बहुत फोकस करें। 6 से 8 घंटे की रोज़ाना नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसी के साथ साथ डायबिटीज़ के पेशेंट्स को चाहिए कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, कोशिश करें कि स्ट्रेस कम से कम लें और योगा करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक तो यही कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करती हैं, ब्लड शुगर लेवल को मेनटेन करती हैं, रेगुलेट करती हैं और इसी के साथ साथ फटीग को दूर करती हैं। और डायबिटीज़ के पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपना रेगुलर चेकअप करवाते रहा करें और कोशिश करें कि ज़ीरो ऑयल कुकिंग पर फोकस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने हर वक्त उबली सब्जियां खानी है, नहीं, कोशिश करें कि आप कम से कम तेल का इस्तेमाल करें। अगर आप खाने में 1 बड़ा चम्मच तेल का इस्तेमाल करते हैं तो कोशिश करें उससे आधा कर लें, और अगर आधा तेल का चम्मच डालते हैं तो उसको और कम कर लें।
और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें कि अपने खानों में तेल का कम से कम इस्तेमाल करें। ऑलिव ऑयल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए, वो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्री डायबिटीज हैं या फिर डायबिटीज़ की रिस्क पे है तो आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट की मदद से डायबिटीज़ को यानी कि ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। और वो लोग जो इंसुलिन का इस्तेमाल करते हैं, अगर वो प्रॉपर डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में फोकस करें तो वो मेडिसिन पे आ सकते हैं, क्योंकि एक लंबे अरसे तक जब हम मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे किडनीज पर बहुत बुरा इफेक्ट डालती है। इसलिए डायबिटीज के पेशेंट्स को चाहिए कि वो सबसे पहले अपनी खुराक की मदद से डायबिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि हम जो भी खाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स हो, फैट्स हो, प्रोटीन्स हो, एट द एंड उसने ब्लड में शामिल हो जाना है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को राइज कर देना है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपनी खुराक पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। आप पोर्शन कंट्रोल पे फोकस कर सकते हैं, वक्फे वक्फे से कुछ ना कुछ खाते रहें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स का जब हम डाइट प्लान भी बनाते हैं ना तो हम 7-8 खाने ज़रूर रखते हैं और कोशिश करें कि 2 घंटे के बाद ज़रूर कुछ ना कुछ खाएं। और कोशिश करें कि अपनी खुराक में बाहर का खाना, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल भी शामिल ना करें और मीठे से बिल्कुल परहेज करें। मीठा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है और अगर आपको मीठे की क्रेविंग होती भी है तो आप सिर्फ और सिर्फ मटर के दाने के बराबर गुड़ चख सकते हैं। इवन डायबिटीज़ के पेशेंट्स को तो कहा जाता है कि वो गुड़ और शहद का इस्तेमाल ना करें। अगर आप इन सारी टिप्स को फॉलो करें तो आप डायबिटीज़ जैसे मुहलिक मर्ज से बच सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप काइंडली इसे दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।